हेलो गाइस, आज हम यू आर मिस सर्वेंट एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें यूकी और हितोयोशी को दिखाया जाता है। हितोयोशी कहता है मुझे बर्फ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हम देखते हैं यूकी हंसने लग जाती है। उसे हंसता हुआ देखकर वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये क्यों हंस रही है। यूकी कहती है मुझे तुम्हारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। इसके बाद हमें हितोयोशी का बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो एक लड़की से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये प्यार क्या होता है, मैंने सिर्फ उसी लड़की को कन्फेस किया था। इसका मतलब ये है कि जिसके साथ वो खेलता था। वो लड़की ने कहा था कि ये कोई प्यार नहीं है, हम बस एक साथ रहते इसलिए तुम ऐसा फील कर रहे हो। उसके बाद तो उसने मेरे साथ खेलना भी बंद कर दिया था और शायद मेरे कन्फेशन के बारे में भी उसे बुरा लगा होगा। तो अगर ये प्यार की फीलिंग नहीं है जैसा कि उसने मुझसे कहा था, तो फिर ये कौन सी फीलिंग है जो कि अभी मेरे पास में है। इसके बाद हमें उसका घर का सीन दिखाया जाता जहाँ पे वो सोकर उठ रहा था। वो देखता उसके पास में यूकी भी थी। इसके बाद हम देखते वो चुपचाप वहां से कल्टी हो रहा था। यूकी उसे देख लेती और वो उससे गुड मॉर्निंग करती है। वो उससे गुड मॉर्निंग कहकर बाहर आ जाता है और उसके बाद हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है। वह अपने मन में सोचता है कि मैं किस मुसीबत में फंस गया। वह बताता है कि यूकी डरावने सपने देख रही थी। मैंने ही उससे कहा था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। वह बताता है कि मैं इसकी वजह से मैं काफ़ी दिनों तक सो भी नहीं पाया और अब तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि स्कूल का विंटर हॉलीडे भी शुरू होने वाला है। इसका मतलब ये अब तो मुझे उसके साथ और भी ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे यूकी भी आ जाती है। वो कहती है क्या तुम्हें कुछ हुआ है क्या। हितोयोशी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वो कहता है कि आज हम घर की साफ सफाई करने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले प्लानिंग कर लेता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ से जा रहा होता है। यूकी तो उसे देखते ही रह जाती है। फिर हम देखते हितोयोशी अपना मुंह धो रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, मुझे उसे अपनी फीलिंग के बारे में बताना ही होगा। और वो सोचता है कि कहीं इससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं यूकी को जो कि घर की सफाई कर रही होती है। वो बताती है कि मैं पहले कोई सा भी काम ठीक से नहीं कर पाती थी और अब मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करने लगी हूँ। इसके बाद मोचितारो की नज़र टॉवल पर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं तो योशी कुछ सामान लेकर नीचे आ रहा होता है। वो देखता है कि यूकी नीचे गिरी हुई होती है। वो कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है। हितोयोशी कहता है कि मुझे पता है ये सारा काम मोचितारो ने किया है। फिर हम देखते हैं यूकी को जो कि पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। हितोयोशी कहता है कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, लेकिन वो तो यहाँ पर ही करने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। इसके बाद वह कमरे में आ जाता है। वह अपने मन में कहता है कि वो एक आम लड़की की तरह बनने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि वो काफ़ी ज़्यादा सच में भोली भी है। इसके बाद वो वही लड़की को दोबारा याद करता है। वो कहती है कि तुम अकेले हो इसलिए तुम्हें सब पसंद आने लगते हैं। वो कहता है कि मैं इन सब चीज़ों को ख़राब करना नहीं चाहता और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में दोबारा नहीं सोचना है, और किसे पता ये भी मुझे छोड़कर चली जाए। तभी यूकी की आवाज़ आती है और वह कहती है आप ठीक तो हो ना, क्योंकि तुम सुबह भी काफ़ी ज़्यादा उदास थे। हितोयोशी कहता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। वह दरवाज़ा खोलते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी कर देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं यूकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। वह अपने मन में बोलता है कितनी प्यारी स्माइल है इसकी। इसके बाद यूकी उसे रिलैक्स करने के लिए कहती है। यह सुनकर हितोयोशी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। वो कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है। वो कहती है मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। वो रोते हुए कहती है कि आप मुझसे परेशान हो गए हो और मैं इस काम में भी एकदम फेल हो गई। और वो कहती है कि मैं किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। इसके बाद तो यूकी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। उसे ये भी नहीं पता था कि इसे आंसू बोलते हैं। हितोयोशी घबराते हुए कहता है कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वह कहता है कि यह सारी मेरी ही गलती है। और वह कहता है कि अब तुम्हें नहा लेना चाहिए। वह कहती है तुमने सही कहा और वह उदास होकर वहाँ से चले जाती है। हितोयोशी कहता है कि आखिरकार मैं कर क्या रहा हूँ। और दरवाजे की दूसरी तरफ देखते हैं हम यूकी को, जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास हो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं यूकी दोबारा रो रही होती है। दो बिल्लियाँ आपस में लड़ा रही थी, वो उसमें भी रो रही थी। यहाँ तक कि पत्ता पेड़ से नीचे गिर गया था, वो तब भी रो रही थी। हितोयोशी अपने मन में सोचता है कि आखिरकार इससे हुआ क्या है। इसके बाद हम देखते हैं वो स्टडी कर रहा था। फिर हम देखते हैं वहाँ पे यूकी आ जाती है डरते हुए। उसे दोबारा डरावने सपने आ रहे थे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। यूकी भी समझ जाती है कि इसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं यूकी को जो कि कपड़े धो रही होती है। इसके बाद वह हितोयोशी के पास आती है कुछ सामान मंगाने के लिए। फिर वह देखती है वो उसके लिए एक नोट छोड़कर गया है। इसके बाद हम देखते हैं वो मोचितारो के साथ वॉक करने के लिए जाती है। फिर हम देखते हैं वो अपना सॉस खरीदने के लिए जाती है, लेकिन दुकान बंद थी। यहाँ तक कि दूसरी शॉप भी बंद होती है।
इसके बाद वो शॉपिंग मॉल जाती है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसके बाद हम देखते वो मीट की दुकान पर आती है। वो मीट खरीद कर घर पे जा रही होती है। इसके बाद वो घर आती है, वो देखती है कि हितोयोशी खाना बना रहा होता है। वो कहता है आज मैं तुम्हारा फेवरेट मीट बनाने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं यूकी दोबारा रोने लग जाती है। वो इसीलिए क्योंकि यूकी भी मीट खरीद कर लाई थी। वह अपने मन में सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो कहता है कि मैंने सस्ता खरीदा और तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खरीदा है। इसके बाद हम देखते हैं खाना बनकर रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। यूकी खाना खाती है, फिर हम देखते हैं वो दोबारा रो रही होती है। हितोयोशी अपने मन में कहता है कि आखिरकार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इसे बार बार रुला क्यों रहा हूँ। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि कल डेट भी आने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो वहीं पर ही सो जाता है। फिर वहाँ पर यूकी आती है और वो उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं रिको वहाँ पर आ जाती है। फिर हम देखते हैं दरवाज़ा यूकी खोलती है। रिको कहती है क्या हितोयोशी तैयार हो गया? वो इसीलिए क्योंकि हम बाहर घूमने जाने वाले हैं। यूकी कहती है वो तो अभी तक सो रहा है। यूकी बताती है कि मैंने उसे उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हम देखते वो दोनों थोड़ा परेशान हो जाते हैं। रिको बताती है कि आज 1 जनवरी और साथ ही में भाई का बर्थडे भी है और आज के दिन हमारा पूरा परिवार एक साथ इकट्ठे होते हैं। रिको उससे कहती है क्या तुमने जन्मदिन की तैयारी करी है? ये सुनने के बाद तो यूकी रोने ही लग जाती है। वो रोते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आज उनका बर्थडे है और मैंने तो कुछ भी तैयारी नहीं की। रिको कहती है क्या तुम इस तरीके से रोती हो, मतलब कि आवाज़ निकालते हुए? और वह कहती है मैंने पहली बार तुम्हें रोते हुए देखा है। यूकी कहती है कि मेरे लिए बढ़िया यही रहेगा कि मैं घर पर रहती हूँ। रिको कहती है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर ही रुक जाओ, मैंने अपने दोस्तों के साथ श्राइन में जाने का प्लान बनाया है। इसके बाद हम देखते हैं वह कमरे में आती है, लेकिन वो तो अभी तक सो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं उसे नाका का मैसेज आता है। नाका यूकी को श्राइन में चलने के लिए कहती है। इसके बाद हमें श्राइन का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं नाका को जो कि यूकी का वेट कर रही होती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर यूकी भी आ जाती है। यूकी उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार श्राइन को विजिट क्यों करते हैं। नाका कहती है क्या तुम इससे पहले श्राइन में नहीं आई हो? यूकी बताते हुए कहती है कि मैं इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद नाका उसे समझाती है। इसके बाद यूकी की नज़र एक बॉक्स पे पड़ती है। वह नाका से इसके बारे में पूछती है। नाका बताती है कि यह ओमेकुजी है, तुम अपनी विश मांगकर इसके अंदर तुम डाल सकती हो। नाका उससे कहती है क्या तुम्हें वह लिखना है? इसके बाद हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। उसे देखने के बाद तो नाका भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है आखिरकार तुम रो क्यों रही हो? वो एक जगह पर बैठकर दोनों बातें करते हैं। यूकी कहती है कि मैं मास्टर हितोयोशी से अलग होने वाली हूँ। ये बात सुनने के बाद तो नाका भी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यूकी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि वह मुझे छोड़ देंगे। जब भी मैं इनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे रोना आता है। नाका कहती है तुमने सही कहा, मुझे भी रोना आता है। ये तब की बात है जब मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी हुआ करती थी, यहाँ तक कि मेरी मोम भी मुझे छोड़कर चली गई थी। ये सुनने के बाद तो वो भी रोने लग जाती है। नाका ये देखकर उसे मोटिवेट करती है। उसकी बात सुनकर तो यूकी को भी अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों श्राइन में अपनी अपनी विश करते हैं। यूकी अपनी विश करती है कि मैं इन सब के साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। इसके बाद हमें हितोयोशी को दिखाया जाता है जो कि अभी तक सो रहा था। उसके फ़ोन में उसका डैड का कॉल आ रहा होता है। इसके बाद हमें हितोयोशी के डैड को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।